Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Ninth class. Today we are going to start the next topic of unit number 7. Today's topic is pressure in liquids. In the previous lecture we have learnt about the pressure exerted by the third state of matter, that is gas. कि हमने गैसेस के प्रेशर को देखा कि उनकी डायरेक्शन कैसी होती है, वो वेरिएशन कैसी होती है, और मेनली हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डिस्कस किया था। आज से जो हमारे टॉपिक स्टार्ट हो रहे हैं, नेक्स्ट जो हैं 2-3 टॉपिक्स होंगे वो लिक्विड स्टेट से रेलेवेंट होंगे कि किस तरह से मैटर की सेकंड स्टेट जो है वो इफ़ेक्ट करती है बाय यूजिंग इट्स प्रॉपर्टी डेंसिटी एंड प्रेशर। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्रेशर इन लिक्विड्स, कि कोई भी चीज़ अगर किसी भी लिक्विड में मौजूद होती है तो लिक्विड उसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करता है। वो प्रेशर को हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो प्रेशर जो है वेरी करता है तो वो किस क्वांटिटी के साथ जो है उसकी वैल्यू जो है वेरी करेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर प्रेशर जो है एट द सरफेस ऑफ लिक्विड ज़्यादा होगा, डेप्थ में ज़्यादा होगा या बॉटम में ज़्यादा होगा, किस कहाँ पे हम जो है वो प्रेशर की वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम कंसीडर करते हैं कि एक लिक्विड सिलेंडर है जिसके अंदर हमने कोई लिक्विड फिल किया हुआ है। उसके अंदर हम जो है वो एक और सिलेंडर को इसके अंदर डिप कर देते हैं, जिसकी हाइट जो इन द लिक्विड है वो h है और एरिया a है, और जो लिक्विड इसके ऊपर प्रेशर लगाएगा वो P होगा। इस सिलेंडर पे जो कि हमने लिक्विड के अंदर डिप किया हुआ है, इसके ऊपर प्रेशर को हम मेजर कर सकते हैं एट द डिफरेंट डेप्थ्स ऑफ द लिक्विड बाय यूजिंग अ प्रेशर सेंसर। तो प्रेशर सेंसर इज़ अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर द प्रेशर इन लिक्विड्स। तो वैसे तो ये लिक्विड जो है वो हर तरफ से इक्वली इसके ऊपर प्रेशर लगा रहा होगा, इधर से इधर से इधर से सेम प्रेशर इसके ऊपर लग रहा होगा, लेकिन डिफरेंट जो प्रेशर सेंसर को यूज़ किया गया तो डिफरेंट डेप्थ्स पे प्रेशर जो है वो डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है उसका हम यहाँ पे रिलेशन जो है वो ड्राइव करते हैं। तो इन्हीं क्वांटिटीज़ को यूज़ करते हुए हम एक रिलेशन यहाँ पे ड्राइव करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो लिक्विड सिलेंडर का मैस है टोटल, वो इक्वल किसके होता है, वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी। हमने जो डेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ा था D इज़ इक्वल्स टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ से अगर मैस को सेपरेट आउट किया जाए तो वॉल्यूम इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, वही रिलेशन इधर राइट किया हुआ है। अब वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर एंड डेंसिटी ऑफ द लिक्विड जो है वो क्या होगी उसको हम देखते हैं। तो वॉल्यूम जो है वो आपके पास इस सिलेंडर का किसके इक्वल होगा, एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं ना। वॉल्यूम अगर आपके पास सिंपल कोई क्यूब है, उसकी 3 साइड्स को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा। और जो इस सिलेंडर का है उसका क्या होता है कि एरिया, ये वाला एरिया उसकी बेस मल्टीप्लाई बाय दिस हाइट, तो वॉल्यूम इसके इक्वल आ गया। मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ दिस लिक्विड। डेंसिटी को एक ग्रीक लेटर है रो, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपके पास रिलेशन आ गया फॉर द मास ऑफ द लिक्विड सिलेंडर। अब जो टोटल फोर्स, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया। अब जो फोर्स ये लिक्विड इसके ऊपर लगाएगा वो इक्वल किसकी होगी, जितना इस लिक्विड का वेट होगा। तो आपके पास टोटल फोर्स जो कि लिक्विड इसके ऊपर लगाएगा वो इक्वल किसकी होगी, वेट ऑफ द लिक्विड के। और फॉर्मूला क्या होता है वेट का, W इक्वल्स टू mg। मैस की वैल्यू हमारे पास, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। मैस की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से उठा के हम इसी में पुट कर सकते हैं। तो आपके पास जो टोटल फोर्स आएगी वो किसके इक्वल आएगी, A मल्टीप्लाई बाय H मल्टीप्लाई बाय रो, और ये जो G है वो एज इट इज़ इसके साथ। क्लियर। अब हमारे पास फोर्स भी आ गई और इस जो सिलेंडर का एरिया भी हमारे पास है। तो हम प्रेशर का फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, प्रेशर ऑफ लिक्विड P इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया।
अब ये वाली इक्वेशन जो है इक्वेशन नंबर 2 जो कि फोर्स की वैल्यू वो इसमें पुट कर देंगे। फोर्स इक्वल है ए एच रो जी डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया से एरिया की टर्म कैंसिल हो जाएगी, बाकी आपके पास जो प्रेशर ऑफ द लिक्विड होगा वो इक्वल किसके होगा, रो जी एच के। अब यहाँ पे रो इज अ डेंसिटी ऑफ लिक्विड, g is the value of gravitational acceleration, और h is the depth of the cylinder, कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो लिक्विड में है वो उसकी हाइट डिटरमाइन करती है ना डेप्थ ऑफ द लिक्विड को वो कितनी डेप्थ में है, तो वो ये है। अब यहाँ पे देखें जो प्रेशर ऑफ द लिक्विड है वो डिपेंड किस पे करता है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, जिस लिक्विड में कोई चीज़ पड़ी हुई है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्योंकि नीचे की तरफ वो मूव करता है, उस पर अर्थ की ग्रेविटी एक्ट करती है, तो इसलिए ये जो है अप एंड डाउन मूवमेंट की वजह से ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, एंड द हाइट यानी कि डेप्थ ऑफ द सिलेंडर पे। यहाँ पे डेंसिटी यानी जो भी लिक्विड हम यूज़ करेंगे उसकी डेंसिटी कांस्टेंट होगी। फॉर एग्जांपल कि हमने अगर वाटर यूज़ किया हुआ है तो इसकी डेंसिटी होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी। और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू भी क्या होती है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी कांस्टेंट रहेगी। वेरी होने वाली चीज़ कौन सी है, वो डेप्थ ऑफ द सिलेंडर है, या वो ज़्यादा डेप्थ पे होगा, कम डेप्थ पे होगा, तो कौन सी चीज़ वेरी करती है, हाइट। तो प्रेशर जो है वो डायरेक्टली रिलेट किसके साथ कर रहा है हाइट के साथ, कि जैसे जैसे डेप्थ चेंज होगी प्रेशर भी क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। इसकी एग्जांपल हम इस तरह से ले सकते हैं कि कोई चीज़ जो है वो सरफेस पे पड़ी हुई है, उस पर ज़्यादा प्रेशर फील होगा, और कोई चीज़ बिल्कुल सेंटर ऑफ द लिक्विड पे पड़ी हुई है। अब जब सेंटर ऑफ द लिक्विड पे है तो पूरा लिक्विड का जो ऊपर भी लिक्विड है अंदर भी लिक्विड है, तो वेट जो है क्वांटिटी ऑफ वाटर ज़्यादा होगी, तो वेट ऑफ वाटर ज़्यादा होगा। वेट इज़ अ फोर्स दैट एक्सर्टेड ऑन दैट सिलेंडर। तो हमने पढ़ा था कि जो प्रेशर है वो डायरेक्टली रिलेट करता है विद द फोर्स, कि अगर फोर्स ज़्यादा होगी तो प्रेशर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इसलिए बाय इंक्रीजिंग द डेप्थ ऑफ द सिलेंडर द प्रेशर ऑफ द लिक्विड ऑल्सो इंक्रीज। तो ये आपके पास रिलेशन था कि P इज इक्वल्स टू प्रेशर इक्वल्स टू रो जी एच। इस रिलेशन को यूज़ करते हुए हम किसी भी लिक्विड में प्रेशर जो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा होगा उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं एट द डिफरेंट हाइट्स। क्लियर। तो ये आज का हमारा टॉपिक था जिसमें हमने जो है वो प्रेशर ऑफ लिक्विड को डिस्कस किया कि किस तरह से प्रेशर ऑफ लिक्विड को कैलकुलेट किया जा सकता है।